there's nothing I can do. I can never get to you. So I'm looking for a miracle. Like if somebody be so beautiful, yeah. हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेकपुर इन्फो। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में। दिल्ली यूनिवर्सिटी वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटी में आती है। इस वीडियो में मैं कौन कौन सी पॉइंट कवर करने वाला हूं उसके बारे में बात करता हूं। पहला पॉइंट जो होगा, हम यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे। उसके बाद में फैसिलिटीज़ यहाँ पर क्या क्या अवेलेबल्स हैं उसके बारे में डिटेलिंग करेंगे। एमसीए में अगर आप एडमिशन लेते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो वहाँ पर आपको कौन कौन सी स्कॉलरशिप मिल सकती है उसके बारे में ही बात करेंगे। इस कॉलेज की रैंकिंग क्या है, वर्ल्ड रैंकिंग, इंडिया में रैंकिंग क्या है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, हम एडमिशन का प्रोसेस कैसे होगा, क्या क्या प्रक्रिया पूरी कंप्लीट है उसके बारे में हम जानेंगे। फी स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। इसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ कट ऑफ के बारे में कि इस यूनिवर्सिटी का प्रीवियस ईयर में कट ऑफ कितना गया था, नंबर ऑफ सीट्स कितने अवेलेबल हैं, सारी चीज़ें बात करेंगे। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे, कौन कौन सी कंपनी यहाँ आती है और मैक्सिमम और मिनिमम प्लेसमेंट कितना जाता है। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। यह कॉलेज जो है 1922 में इस्टेब्लिश हुआ था। स्टार्टिंग में इसमें सिर्फ 4 कॉलेज थे। यह यूनिवर्सिटी जो है इंडिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी मानी जाती है, जिसमें 86 डिपार्टमेंट एंड 77 कॉलेज आते हैं। यह कैंपस मेन रूप से 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला नॉर्थ कैंपस एंड सेकंड इज साउथ कैंपस। दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है मोस्ट डिमांडिंग यूनिवर्सिटी है इंडिया में। एमसीए कैंपस की बात करें, एमसीए डिपार्टमेंट की बात करें तो यह हमारे साउथ कैंपस में अवेलेबल है। यह इस यूनिवर्सिटी के जो एलुमनाई हैं उनके कुछ नाम इस प्रकार जैसे कि अरुण जेटली जी हैं, अमिताभ बच्चन जी हैं, मिस्टर शाहरुख खान और किरण बेदी। इस प्रकार से बहुत सारे पॉलिटिशियन इस यूनिवर्सिटी के एलुमनाई रह चुके हैं। यहाँ पर जो फैसिलिटीज अवेलेबल हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि कनेक्टिविटी की बात करें तो कनेक्टिविटी जो है आपको सबसे नियरेस्ट जो एयरपोर्ट है वो IGI इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिलेगा, जो कि 24 किलोमीटर की डिस्टेंस पे पड़ता है। दूसरा जो चीज़ है वो हम बात करते हैं मेट्रो स्टेशन। नियरेस्ट में जो मेट्रो स्टेशन है वो विश्वविद्यालय है। बस टर्मिनल की बात करें तो बस टर्मिनल जो यहाँ पर नियरेस्ट है वो कश्मीरी गेट है, जो कि एक इंटरनेशनल बस टर्मिनल है। तो यहाँ पर आपको आने जाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, सारी सुविधाएं अवेलेबल है। अगला जो यहाँ प्लेग्राउंड है, वहाँ यहाँ पर बहुत सारे प्लेग्राउंड है। अलग अलग खेल के लिए अलग अलग प्लेग्राउंड अवेलेबल है, जैसे क्रिकेट के लिए, वॉलीबॉल के लिए, फुटबॉल के लिए अलग अलग है। हॉस्टल की बात करें तो हॉस्टल यहाँ पर बहुत ही लिमिटेड मात्रा में अवेलेबल हैं। तो आपको तभी हॉस्टल मिल सकता है जब आपकी रैंकिंग अच्छी हो। अगर आपकी रैंकिंग उतनी अच्छी नहीं है तो हॉस्टल अलॉट होना मुश्किल है, क्योंकि लिमिटेड मात्रा में हॉस्टल्स अवेलेबल हैं। इसके अंदर, इस कैंपस के अंदर हॉस्पिटल्स भी अवेलेबल हैं इमरजेंसी सेवा के लिए। सेंट्रल लाइब्रेरी भी है। अभी कोविड के कारण यहाँ पर जो सेंट्रल लाइब्रेरी है उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया गया, तो आपको डिजिटल लाइब्रेरी भी मिल जाएगी। डिजिटल लाइब्रेरी कैसे वर्क करती है उसकी पूरी वेबसाइट का लिंक जो होगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। अगली बात करें तो हम स्कॉलरशिप की बात करते हैं। स्कॉलरशिप इस कॉलेज में 3 तरह से आपको मिल सकते हैं। अगर आपने MCA में एडमिशन लिया है या किसी और UG PG कोर्स में एडमिशन लिया है, स्कॉलरशिप जो मिलेगा वो पहला स्कॉलरशिप मिलेगी नेशनल स्कॉलरशिप, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करवाती है। सेकंड स्कॉलरशिप जो मिलती है वो SC ST के द्वारा मिलती है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली करती है वेलफेयर फंड से। थर्ड जो मिलती है वो मेरिट के बिहाफ पे मिलती है, उसका जो नाम है मेरिट स्कॉलरशिप होता है। वो SC ST OBC और माइनॉरिटी के लिए होता है। ये भी दिल्ली गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। हम
NRIF रैंकिंग की बात करते हैं तो NRIF रैंकिंग जो है इस यूनिवर्सिटी की वर्ल्ड रैंकिंग जो है वो 501 टू 510 के बीच में आती है। एशिया में इस यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग है वो 67 पोजीशन से है। ठीक है, ओवरऑल इंडिया में जो रैंकिंग है इसकी 18 पोजीशन है और यूनिवर्सिटी में इंडिया में जो रैंकिंग वो 11th है। तो रैंकिंग बहुत ही अच्छी है यूनिवर्सिटी की, आप देख सकते हैं। कॉलेज के बारे में डिटेल जान चुके हैं, डिटेल कॉलेज कहाँ है, कैसा है, सब कुछ कनेक्टिविटी के बारे में। अब हम बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में। यहाँ एडमिशन हम कैसे ले सकते हैं, हमारी क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। पहला चीज़ आपको 10+2+3 इस यूनिवर्सिटी से किया होना चाहिए, जो कि UGC उसको आपको आइडेंटिफाई करती है इस यूनिवर्सिटी को। सेकंड चीज़ जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करती है वो 60% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए। थर्ड जो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपका ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स होना। इसका एडमिशन जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया है, आप इनकी वेबसाइट पे जाइए, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ, आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। एडमिशन फ़ीस की बात करें तो एडमिशन जो फ़ीस है यहाँ पर SC और ST EWS के लिए 300 रुपये है और OBC और जनरल के लिए 700। अगली इम्पॉर्टेंट बात ये है कि MCA अभी भी DU यूनिवर्सिटी में 3 साल का है, क्योंकि और मैक्सिमम कॉलेज में आप देखेंगे कि 2 साल का हो चुका है, लेकिन अभी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में 3 साल का ही प्रोग्राम है MCA का। अब सीट्स की बात करें तो यहाँ पर टोटल जो सीट्स होती हैं वो 58 सीट्स हैं MCA में। अब हम नेक्स्ट पॉइंट जो बात करते हैं वो कट ऑफ इस यूनिवर्सिटी का कितना गया था प्रीवियस ईयर में। जो अनरिजर्व कैटेगरी में कट ऑफ गया था 130 मार्क्स गया था और रैंक जो गई थी वो 20 रैंक गया। EWS के बारे में बात करें तो EWS में मिनिमम जो नंबर गया था वो 92 गया था और मैक्सिमम जो रैंक गई थी वो 58। ठीक है, इसी प्रकार OBC में 114 मार्क्स पे तक कॉलेज अलॉट हुआ था इसमें और रैंक 36 थी। SC वाले बच्चों के लिए 96 मार्क्स तक और रैंक 56 थी और सेम ST के लिए जो थी वो 67 मार्क्स पे मिला था और रैंक थी 83। ये जो भी हम रैंक बता रहे हैं, लास्ट जो बच्चा रैंक होल्ड किया है उसको मिला हुआ है, वो चीज़ मैंने मेंशन की है। जैसे कि आप देख रहे होंगे 56, 83, 36, 58 एंड 20, ये जो भी रैंक है वो लास्ट कट ऑफ गया था लास्ट राउंड में। सीट्स जो हैं वो जनरल के यहाँ पर 23 है, टोटल 58 है, लेकिन उसमें 23 सीट जो है जनरल के लिए है। SC के लिए सीट 9 सीट्स हैं, ST के लिए 4 सीट टोटल हैं, OBC के लिए 16 सीट अवेलेबल हैं। EWS की बात करें तो यहाँ पर 6 सीटें अवेलेबल हैं एंड PWD के लिए 3% सीट अलॉट की जाती है और 3% सीट जो होती है वो 2 सीट्स आती हैं। CW और स्पोर्ट कोटा के लिए 5% सीटें अलॉट की जाती हैं, तो जो सीटें हैं वो 3 सीट आती हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट जो बात कर रहे हैं प्लेसमेंट का। यहाँ पर जो मेजर रिक्रूटर्स आए हुए हैं यहाँ पर वो हैं Amazon, कैपजिमनी, डिलॉयट, एक्वालाइट, माइक्रोसॉफ्ट। इस प्रकार आप देख रहे होंगे गूगल भी यहाँ पर आया हुआ है, कभी ये मेंशन किया गया इनकी वेबसाइट्स पे। अब देखिए हम पैकेज की बात करते हैं। जो पैकेज यहाँ का अभी तक हाईएस्ट पैकेज गया है वो 16 लाख पर एनएम का गया है, वो भी Amazon कंपनी ने। अभी जो एवरेज पैकेज इस कॉलेज का है वो 5 से 7 लाख पर एनएम का है और लोवेस्ट पैकेज की बात करें तो 4.5 लाख पर एनएम है। आपने अभी सारा कुछ इस कॉलेज के बारे में देख चुका, ठीक है। अभी पैकेज जो हमने बात की, पैकेज भी काफ़ी अच्छा है। अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं MCA में एडमिशन लेने के लिए और आपने निमसेट का फॉर्म भरा है और यूनिवर्सिटी के फॉर्म भरे हैं और आपको निमसेट में कहीं टॉप 3 कॉलेज नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग टेकपुर इन्फो एंड कीप सपोर्टिंग